गाथा नंबर 2 में जीव के 9 अवान्तर अधिकारों की चर्चा की कि ये 9 चीज़ें जो हैं, ये 9 विशेष अधिकार जो हैं, ये जीव के निजी अधिकार हैं। अब आचार्य कहते हैं कि इनसे जो युक्त जीव है उसका विस्तार यहाँ पे बतलाते हैं। तो सबसे पहले अधिकार बताया, जीव जीता है। तो कैसे जीता है उसे बतलाने के लिए गाथा नंबर 3, टिक्काले चदुपाणा इंदेवल माउआण पाणोया बवहारा सो जीवो ऋक्षैणै दो दुचिदणा जस्य टिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य बवहारा सो जीवो ऋक्षेणेदो दु चेदना जस्य। एक एक शब्द बहुत स्पष्ट, उसका उच्चारण भी स्पष्ट हो और जब हम उसे लिखें कॉपी पर तब भी हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आए। बवहारा व्यवहार नए से, जस्य जिसके, टिक्काले तीनों कालों में, चदुपाणा चार प्राण होते हैं। कौन कौन से हैं वे चार प्राण? इंद्रिय, बलम, आऊ या मतलब और, आण पाणो, आण पाण मतलब स्वाक्षुश्वास। बवहारा व्यवहार नए से, जस्य जिसके, टिक्काले तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में, चदुपाणा चार प्राण होते हैं। चार प्राण कौन कौन से हैं? इंद्रिय, बल, आयु, आण पाण। इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षुश्वास। दु तथा ऋक्षेणेदो निश्चय नए से जिसके, चेदना चेतना प्राण होता है, सो जीव वह जीव है। तो पहले कहा था जीवो ओगमवो, तो जो पहला शब्द था जीव, जीता है। कैसे जीता है? तो आचार्य बतलाते कि व्यवहार नए से तीनों कालों में चार प्राणों के बल पर जीता है। इंद्रिय, आयु, बल और स्वाक्षुश्वास। और यदि निश्चय से देखा जाए तो चेतना जस्य, चेतना ही जिसका प्राण है। अब इसका विस्तार देखते हैं। संसारी जीव अनादिकाल से कर्म परंपरा की अपेक्षा कर्म से युक्त है। यह जीव अनादिकाल से कर्म से युक्त है, इसलिए यथायुक्त कर्म के उदय से प्राप्त द्रव्य प्राण एवं भाव प्राणों से जो जीता था, जीता है और जीवेगा, मतलब अभी तक जीता रहा है, जी रहा है और भविष्य में जिएगा, उसे जीव कहते हैं। जिसके तीनों कालों में इंद्रिय, आयु, स्वाक्षुश्वास और बल ये चार प्राण हैं, यह व्यवहार नए से जीव है। तथा जिसमें चेतना है वह निश्चय नए से जीव है। इस प्रकार यहाँ पर सामान्य से जीव क्या है? तो जो तीनों कालों में चार प्राणों के माध्यम से जीता था, जीता है और भविष्य में जिएगा, वह व्यवहार नए की अपेक्षा कहाँ? और निश्चय नए से चेतना जस्य, चेतना ही जिसका प्राण है। अब इस गाथा में कुछ नए शब्द आए।
जो पहले हमने नहीं जाने थे, तो वो जानने योग्य हैं। जैसे निश्चय नय क्या है, व्यवहार नय क्या है, प्राण क्या है, प्राण के भेद क्या है। तो आइए इनकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में आप नोट डाउन करते जाएं, व्यवहार नय और निश्चय नय। तो सबसे पहले नय किसे कहते हैं? तो वस्तु के किसी एक देश के कथन को नय कहते हैं। कोई भी वस्तु है वो अनेक प्रकार से कही जा सकती है, उसके किसी एक तरीके का नाम नय है। वह नय अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में मुख्य रूप से हम दो नयों की चर्चा करेंगे, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय, और कदाचित कहीं शुद्ध और अशुद्ध की चर्चा भी होगी। तो सबसे पहले व्यवहार नय किसे कहते हैं? वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करने वाला नय व्यवहार नय कहलाता है। वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करने वाला व्यवहार नय कहलाता है। इसे और विस्तार से समझने के लिए वस्तु के अशुद्ध भेद सहित, अर्थात एक एक भेद को जानने वाला, और अवास्तविक स्वरूप को, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप भी नहीं है, उसको भी जो जानता है, ग्रहण करता है, उसका नाम व्यवहार नय है। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना। बालक को माँ ने कहा, बेटा जा और चौके में से घी का घड़ा ला। बालक गया, सब जगह उसने देखा, उसको घड़ा नहीं मिला। लौट के आया माँ के पास, माँ वहाँ घड़ा नहीं है, घी का घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, बेटा वहीं पर रखा है, मैं स्वयं रख के आई हूँ, जा फिर से देख के आ। बालक पुनः गया, देखा, लौट के आया, माँ वहाँ घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, रुक मैं चलती हूँ। माँ उसके साथ गई और घड़े को उठाकर लाई। अरे माँ, ये घी का घड़ा नहीं, ये तो मिट्टी का घड़ा है। माँ बालक को समझाती है, बेटा घी का घड़ा ही व्यवहार से जिस मिट्टी के घड़े में घी रखा जाता है, उसका लोक व्यवहार घी के घड़े के रूप में किया जाता है। ऐसे ही जिस शरीर में आत्मा तिष्ठ जाती है, उस शरीर को भी संसार में जीव कहा जाता है। ये व्यवहार नय की प्रवृत्ति है। ठीक है, आइए देखिए। तो वस्तु के अशुद्ध, भेद सहित और अवास्तविक स्वरूप को ग्रहण करने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना। निश्चय नय किसे कहते हैं? तो वस्तु के शुद्ध, भेद रहित और वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करने वाले नय को निश्चय नय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। शुद्ध जो है मात्र उसका ही कथन करना, अन्य का कथन से कोई प्रयोजन नहीं। अन्य क्या कह रहा है हमको कोई तात्पर्य नहीं। जो वास्तविक है मात्र उस वास्तविकता को हम ग्रहण करेंगे, इसके अलावा अन्य को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा आचार्य का स्पष्ट मंतव्य है। ये दो नय हैं, इनके माध्यम से वस्तु को जाना जाता है। जैसे हम जीव में देखें तो जीव का जो चेतना लक्षण है वो निश्चय नय से प्राण है, और बाहर से व्यवहार में जब जब जिस गति में जिस स्थिति में वह रहा, उस संबंधी उसका जो प्राण है, जो उसे जीने में सहायक है, उसे प्राण कहा गया। तो ये निश्चय और व्यवहार ये दो नय हैं जिनके माध्यम से उस जीव को जाना जाता है।
इसी प्रकार ये प्राणों का कथन यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा